नई पीएम गाय भैंस योजना 2026 शुरू। क्या सच में मिलेगा 5 लाख तक लाभ? जानिए सच्चाई। आज का वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेकर हम आए हैं। 2026 में पशुपालन का व्यवसाय अगर आप शुरू करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 5 लाख तक का लाभ मिलेगा, तो इस वीडियो में बताएंगे कैसे मिलेगा, क्या है सच्चाई। देखिए, लेकिन पैसे के अभाव में लोग जो है बिजनेस शुरू नहीं कर पाते हैं। आप लोग को पता होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं काश हमारे पास 5 लाख होता तो हम कोई धंधा शुरू करते, कोई बिजनेस शुरू करते। देखिए, आप गाय भैंस का पालन करके अगर व्यवसाय करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से आपको बताएंगे किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो देने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री पशुपालन योजना जिसकी बात कर रहे हैं हम, प्रधानमंत्री जी के तरफ से पूरे देश के लिए, सिर्फ एक राज्य नहीं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है। अगर आप पशुपालन करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी जो है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है भाई, सब्सिडी मिलने वाला है। तो बताएंगे खास करके लोन में 5 लाख तक का लाभ मिलने वाला है। देखिए, यहाँ पे आपको बताएंगे जिसका फायदा आप लोग जो है उठा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 50% सब्सिडी दी जा रही है। अब किसे सब्सिडी मिल रहा है इस वीडियो में वो भी हम आपको बताएंगे, किसे कैसे मिलेगा। देखिए साथियों, अगर आप इस योजना से 10 लाख का लोन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे 5 लाख सरकार आपको पहले माफ़ कर देगी। समझ लीजिए इस बात को, 10 लाख लीजिएगा 5 लाख माफ़ कर दिया जाएगा। और क्या, आपको सिर्फ 5 लाख ही देना है तो 5 लाख का फायदा हुआ ना, आपको 5 लाख ही वापस करना है 10 लाख का लिए तो। देखिए कैसे होगा वो सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम एडवोकेट विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, जितने भी लोग जुड़े हो चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लो और लाइक कर दो भाई, घंटी को बजा दो, ठीक है ना, लाइक मोटिवेशनल होता है। देखिए यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे सरकार जो है, सरकार का मकसद क्या होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं बता देता हूं आप लोगों को। यहाँ पे 5 लाख अगर आप वापस करेंगे तो 5 लाख का आपका फायदा हुआ। अब एक कुल मिलाकर सरकार जो है, सरकार का मेन उद्देश्य है, खास करके अभी सारे राज्यों में ये हो रहा है, बिहार में, यूपी में, बंगाल में, आपका कहीं भी 2800 राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो जहाँ से भी आप देख रहे हैं, दूध उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। और क्या है, किसानों का आय को डबल किया जाना सरकार का मेन उद्देश्य है। इसलिए इस उद्देश्य से सरकार ने ये योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना में क्या क्या है सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे, वीडियो में आप लोग बने रहिए। देखिए यहाँ पे गाय पर 60,000 मिलेगा प्रति गाय, एक गाय है तो 60,000, और प्रति भैंस मतलब एक भैंस आपके पास है तो 80,000 तक आप प्राप्त कर सकते हो। समझ रहे हो कितना बड़ा फायदा लोन। तो उस तरीके से जितना गाय है उस हिसाब से आपको मिलेगा। अब देखिए सब्सिडी में आपको बता दिए, इसमें आधी सब्सिडी आपकी प्राप्त हो जाती है। अगर 10 लाख है तो 5 लाख माफ हो जाएगा, आपको 5 लाख ही देना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, इसमें जो है आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सब्सिडी रखा गया है, वो भी हम वीडियो में क्लियर करेंगे, बने रहो भाई। देखो, जनरल से आप आते हो, सामान्य वर्ग से आप आते हो तो आपके लिए अलग सब्सिडी की व्यवस्था है, समझ रहे, उसके लिए अलग कैटेगरी क्या है कि उसको कितना देना है, क्या देना है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हो तो उसके लिए अलग सब्सिडी का व्यवस्था रखा गया है, मतलब जिस कैटेगरी से हो उस हिसाब से आपको सब्सिडी लगेगा। बट यहाँ पे आपको समझना होगा, आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सा कागजात आपको लगेंगे, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, समझ रहे हो, क्या क्या जो है आपकी एलिजिबिलिटी कैटेगरियाँ होगी, मतलब जो योग्यता होगा सभी लोग को थोड़ी मिलेगा, जो उस योग्यता को फुलफिल करेंगे उन्हीं को मिलेगा। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए कौन कौन से दस्तावेज है जो कि आपको ये लोन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पे समझिए, आपको आवेदन कुछ बारीकी से आपको समझा देते हैं।
वीडियो को, और देखिए ध्यान से वीडियो को देखिए, आप लोग समझिए इस वीडियो में। सबसे पहले मैं बता देता हूं साथियों, सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना। अब इस योजना के माध्यम से आप डायरी फार्म खोल सकते हो, डायरी का बिजनेस शुरू कर सकते हो, समझ पा रहे हो, और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो भाई, क्योंकि डायरी फार्म में अगर आप अच्छे से काम करोगे तो अच्छा खासा मुनाफा है। लोग अच्छे खासे काम नहीं करेगा तो इस योजना का नाम प्रधानमंत्री पशुपालन लोन योजना है, और इस योजना के माध्यम से आप डायरी फार्म खोल सकते हो भाई। ये सबसे बड़ा बात है, चाहे आप गाय पालन करिए, चाहे आप भैंस का पालन कीजिए, आप दोनों का पालन कर सकते हो, या दोनों में किसी का भी पालन कर रहे हो तो आपको मिक्स गाय में भैंस का भी पालन कर सकते हो, मिक्स भैंस में गाय का पालन कर सकते हो। अमाउंट मैंने आपको बता दिया है कि एक गाय पर आपको 60,000 तक का आपको मिल सकता है, और आपका अगर एक भैंस है तो आपको 80,000 मिलेगा। इस तरीके से जितना भैंस होगा 80,000, दो भैंस है तो 1,60,000, दो गाय है तो 1,20,000, तीन गाय है तो 1,80,000, इस तरीके से आपको मिलेगा, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आप प्राप्त कर पाओगे। और देखो, पशुओं को खरीदने के लिए बैंक से जो लोन प्राप्त करते हैं, लोन आपको कहाँ से मिलेगा? आपके जो क्षेत्र के जो ग्रामीण बैंक है, आपके एरिया में जो सरकारी बैंक हैं, उनसे आप आवेदन करें, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। और देखिए आपको लोन प्राप्त हो जाएगा। सरकार विशेष फोकस इस योजना पर कर रही है, और सरकार का प्रेशर है बैंकों के ऊपर, आपको बैंक किसी उचित कारण से मना नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, कोई भी ग्रामीण बैंक हो, वहाँ से आपका लोन पास हो, समझ पा रहे हो। चलिए मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बैंक से आप अप्लाई करोगे तो आपको आसानी से मिलेगा, वो हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहना। देखो भाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको हमने बता दिया, अगर वो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे फाइल में, तब बैंक को सबमिट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है बैंक मना नहीं करेगा। बैंक थोड़ी सरकार पैसा देती है, बैंक आपको पैसा नहीं देती है, आपको लोन सेंक्शन कर देगा। समझ रहे? क्लियर समझ में आ रही है बात? मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लोन सेंक्शन आपका हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे पशुओं की खरीद पर आप कर सकते हो, और उसके बाद अपनी आय में आप बढ़ोतरी कर सकते हो भाई, जिसको लेकर के अपडेट है। और देखिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको इस प्रोसेस को बता रहे हैं, आप किस तरीके से आवेदन करेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेगा। साथियों सबसे पहले आपको बता दें इसमें सब्सिडी कितनी होती है, इस तरह से इस वीडियो में आपको समझना होगा। आपको हम बताना चाहेंगे, अगर आप SC ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपको 50% का सब्सिडी मिल जाता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फिर आपको 25% का सब्सिडी मिलेगा। इस बात को समझ लें आप लोग पूरी तरीके। देखिए यहाँ पे क्या बताया जाए, अगर आप 10 लाख का लोन प्राप्त करते हैं तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका 2.5 लाख का छूट मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको 25% ही माफ होगा। समझ पा रहे हो? अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी से आप हैं तो साथियों यहाँ पे आपको 5 लाख की छूट पहले से ही मिल जाएगी, आने की आपको 5 लाख का लोन पहले ही माफ़ हो जाएगा। 10 लाख में 5 लाख माफ़ हो जाएगा, आपको 5 लाख ही भरना है ना, सब्सिडी के रूप में आपको सिर्फ 5 लाख देना है। अगर मान लीजिए आप महिला उद्यमी हैं, समझ रहे हो, तो आपको इसमें महिला उद्यमी को 50% छूट मिल जाता है। 50% उसको छूट मिल जाएगा, 50% उसको सब्सिडी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। मतलब कि अगर महिला उद्यमी है तो वो किसी भी कैटेगरी से है तो उनको 50% का अनुदान मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लें, चाहे वो महिला SC से हो, चाहे ST से हो, चाहे OBC से हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, उनको 50% का अनुदान मिलेगा सब्सिडी में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गई बात। अब इतना हिस्सा आपको लोन का माफ हो जाता है, समझ लिए कितना फ़ायदा है। जनरल से हो तो 25%, अगर आप जनरल OBC से हो, या तो आप महिला उद्यमी हो, या तो आप ST ST हो, तो आपको 50%। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे बात आ जाती है कि सब्सिडी आपके राज्य सरकार और केंद्र सरकार देती है। इस बात को समझ लीजिए, बैंक आपको सब्सिडी नहीं देती है, समझ रहे ना। लोग सोचता है कि बैंक देता है, बैंक नहीं देता। बैंक आपको बदले में आपसे ब्याज लेता है, समझ पा रहे हो। और क्या, अब हो गई सब्सिडी की बात। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेगा भाई, बहुत सारे लोग लेना चाहेगा, तो किस तरीके से आपको करना है साथियों। सबसे पहला है डॉक्यूमेंट की बात। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखाना होगा, आप अपना डेयरी फार्म खोलना चाहते हो, ठीक है ना। आप जो है यहाँ पे उसकी जो आपकी रजिस्ट्री है, जो इंतकाफ है, आपको वहाँ पे होनी चाहिए,
सबसे ज़रूरी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपकी पृथक ज़मीन है तो आपके पास इंतखाब होना बेहद ज़रूरी है, यानी कि आपका खतौनी होना ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? खतौनी होगा तो ही लोन मिल पाएगा, याद रखिएगा। मतलब कि पृथक है कोई दिक्कत नहीं है, पृथक है वंशावली बना लेना है, काम हो जाएगा। अगर आपने लैंड परचेज किया है या उसकी कोई रजिस्ट्री आपके पास है, आपने की कोई भी ज़मीन खरीदा है तो रजिस्ट्री आपके पास है तो उसको फाइल में लगा के बैंक में आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? अब बात आता है, मान लीजिए जिसके पास ज़मीन खुद की नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका पृथक संपत्ति भी नहीं है, अपना खुद का भी नहीं है, तो वैसे लोग क्या करेंगे? तो उन्हें क्या लोन नहीं मिलेगा? सवाल होगा भाई। तो देखो ऐसा नहीं है, उन्हें भी लोन मिलेगा, बस उनको भी प्रोसेस करनी होगी। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको निराश नहीं होना है। वीडियो को पूरी तरीके से देखिए। इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, देखिए आपको किसी किसान की ज़मीन को पट्टे पे लेना होगा। पट्टे पे ज़मीन लेंगे, आपको कम से कम 10 वर्ष के लिए ज़मीन आपको लेना है, ठीक है ना? कम से कम 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, है ना? ज़मीन को पट्टे पे लिया ताकि बैंक को ये लगे, बैंक को ये पता चले कि 10 वर्ष यानी कि 1 दशक चलेगा, ये जो है बिजनेस में रहने वाला है, व्यवसाय करने वाला है। समझ पा रहे हो? बैंक को यहाँ पे पता, अरे 2 साल 5 साल का नहीं चलेगा, 10 साल का, ठीक है ना? अब देखिए कम से कम, और पट्टे पर जो ज़मीन होगा वो किसान की ज़मीन आपको लेनी है, और उसका जो कागज़ होगा, जो सेल डीड होगा, समझ रहे हो, वो आपको बैंक में प्रस्तुत करना होगा। समझ पा रहे हो? उसके बाद क्या होगा साथियों, अब बात आती है केवाईसी डॉक्यूमेंट, जो सबसे ज़रूरी है। इस वीडियो में आपको हम बता रहे हैं, आपके आधार कार्ड, केवाईसी में क्या क्या लगता है, पैन कार्ड, और जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो उस बैंक में आपका अगर पहले से सेविंग अकाउंट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ओपन करवा सकते हो। वो भी मैं बताऊंगा किस बैंक में आपको ओपन करवाना है। अगर पहले से है तो ठीक है, यानी कि बचत खाता आपका वहाँ पे पहले से है तो वो खाता आपका जो है उसी में आपका लोन अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट जो है वो डाला जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? तो आपकी जो सब्सिडी हो आपके जो सेविंग अकाउंट में आएगा वो आपके उसी अकाउंट में आ जाएगा, जो अकाउंट आपका है उसके अकाउंट में आपको एडजस्ट कर दिया जाएगा। लोन अकाउंट जो खोला जाएगा उसी में, समझ रहे हो? बचत खाता होना अति आवश्यक है, इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर अगर बचत खाता नहीं है तो आप अपने क्षेत्र में जो भी सरकारी बैंक है वहाँ से आप खुलवा लीजिए, ओपन करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। केवाईसी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर उसमें देखा जाएगा, आपने पिछला कोई लोन अपना डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, ये सारी चीज़ें चेक कर दी जाती, क्योंकि लोन पास करने से पहले पूरा हिस्ट्री आपका खंगाला जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये ज़रूरी है, अगर आप डिफ़ॉल्टर होते हैं तो फिर आपका लोन पास नहीं होगा, कोई भी सरकारी स्कीम का नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले लोन ले लिया, उन्होंने लोन का चुकता नहीं किया, तो भाई यहाँ पे फिर आपका लोन सेंशन नहीं होगा। समझ लीजिए, इस योजना से लोन आप नहीं दिया जाएगा। अगर किसी भी बैंक से डिफ़ॉल्टर आप साबित होते हो, पहले आपने लिया और उसका आदगी पूरा नहीं किया, उस लोन को आपने जमा नहीं किया, समझ पा रहे हो? क्योंकि लोन लेता आदमी जमा करता है। तो यहाँ पर अगर आपके सिविल स्कोर देखिए 675 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 700 के आसपास है, तो आपका लोन आसानी से मिल जाएगा। सिविल स्कोर भी चेक की जाएगी, ये भी ज़रूरी है। तो वहाँ पे पैन कार्ड से आपका सिविल स्कोर चेक होगा। उसके बाद बैंक के जो अधिकारी होंगे आपके एरिया में आकर देखेंगे। सिविल स्कोर पास होने के बाद तो वो आपने जो जगह निश्चित की है, जो भी जहाँ पर आप काम करेंगे, जी बिजनेस के लिए जो आपका एड्रेस है, ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्था की है, जहाँ गाय, जहाँ पर भैंस को आप रखेंगे, पशु को जहाँ रखेंगे वहाँ पे जाएगा। आपने पशु को रखने के लिए जो जगह बनाया है उचित होना चाहिए। और अगर देखिए ऐसा नहीं है कि आप बैंक का पैसा डूब जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो देखेगा, अगल बगल से भी पूछेगा, पता करेगा, ठीक है ना? बैंक के अधिकारी का जो है वहाँ पे उसका जांच करेंगे। उसके बाद बैंक जो है वो वापस चल जाएंगे और अपनी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको देनी है। समझ लीजिए, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। कोई भी लोन जब पास होता है सरकार की स्कीम का तो एक प्रोजेक्ट बनता है। वो देखिए वो कैसे बनेगा वो भी हम आपको वीडियो में बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या है, जो भी दस्तावेज है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करना होगा। उसमें ये लिखना होगा जितना लोन आप ले रहे हो, आपकी प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी आएगी, मतलब लोन जो ले रहे हो उसमें क्या खर्च आएगा। जैसे कि उसमें आपके पास कितना पैसा लगाओगे आप, बैंक से आप कितना लोन ले रहे हो, उसके बाद पशु कितना लगाएंगे आप, कितना गाय, कितना भैंस, कितना वहाँ पे लगेगा बिजली बिल, उसके लिए
व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, है ना, पशुओं के लिए। उसके बाद उसमें चारे दाने की व्यवस्था होता है, खर्च होता है। उसमें मेडिकल की व्यवस्था, काम करने वाले एक दो लेबर भी रखोगे क्या, वो भी खर्चा हुआ जाएगा। उसके बाद उनका दूध आप बेचेंगे तो कितना रुपया प्रॉफिट कमाएंगे, कैसे बेचेंगे, किस दर से बेचेंगे, समझ पा रहे हो। ये सारा रिपोर्ट में आपको वहाँ पे लिखना पड़ता है, समझ रहे हो। अब बिकेगा, कुल मिला के मतलब रिपोर्ट में सारी चीज़ें आपको एज इट इज वहाँ पे लिखनी है। ये आ रहा है। और देखिए शुद्ध मुनाफा आपका कितना होगा लास्ट मंथ में जब बेचोगे, तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट वहाँ पे आपको निकल कर आएगा, समझ रहे। नेट प्रॉफिट कितना निकलेगा, फिर साल में कितना होगा, इस तरीके से वहाँ पे आपको, और फिर लोन अदा करने के बाद आप प्रॉफिट कितना कमा पाओगे, कितना आपका इनकम हो पाएगा, समझ पा रहे। क्योंकि कोई कोई आदमी ऐसा होता है नुकसान भी हो जाता है। ये नहीं कर रहे भाई, सही तरीके से काम करोगे प्रॉफिट होगा। ऐसे बहुत सारे से लेके उड़ा देगा तो उसको क्या प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी डिटेल्स आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट में देनी पड़ेगी। उसके बाद प्रोजेक्ट खुद से आप नहीं बना पाओगे, इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप किसी सीए का सहारा ले सकते हो और उनसे प्रोजेक्ट बनवा लीजिए। उनसे पहले पूछ लीजिए कितना पैसा लेंगे, हमको पशुपालन के लिए लोन लेना है। वो सारी चीज़ें, इस वीडियो को उनको शेयर भी कर सकते हो जो हम वीडियो बनाएं, ठीक है ना। तो वहाँ पे शुल्क जो होगा 1000 2000 जो भी वो सीए लेगा, उस हिसाब से आप जो है उनको दे सकते हो और पास करवा सकते हो भाई। तो उनसे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा लेंगे तो बेहतर होगा। क्लियर समझ में आ रही है बात, जिससे आपकी लोन जो है वो फाइनल हो जाएगा। बैंक जो है आपको इस तरीके से रिजेक्ट नहीं करेगा। क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद एक और दस्तावेज जो है आपको है ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को लेकर के बात हो रही है, वो भी हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए कृषि विभाग जो है, पशुपालन विभाग है, वो समय समय पर ट्रेनिंग जो है ये ऑर्गेनाइज करती है। ट्रेनिंग उनका चलता है, तो 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी होगी। उनका जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, बहुत तरह का आपने सुना होगा, जो कृषि विज्ञान केंद्र होता है वहाँ पे भी चलता है। और वहाँ पे ट्रेनिंग, संपूर्ण ट्रेनिंग आपको कराई जाएगी। उसके बाद वहाँ पे जाकर आप अपना पता कर लीजिए, कृषि विज्ञान केंद्र पशुपालन विभाग जहाँ है वहाँ पे जा कर के आप उसका पता कीजिए ट्रेनिंग का कार्यक्रम कब से है, समझ पा रहे हो, कब आना है। तो उसके लिए वहाँ पे जाएंगे, 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है। पूछ लेंगे कितना दिनों का है, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। ये पशुओं में कौन कौन से बीमारी होती है, पशुओं के कौन कौन से टीके होते हैं, कब टीके लगाए जाते हैं, बीमारी कैसे ठीक होता है ना। ये सारी चीज़ें उनकी देख रेख उनको कैसी करनी है, समझ, कौन सा चारा कब देना है, कौन सा नहीं देना है, ये मिनरल जो भी उनके पशुओं के लिए होते हैं, ये सारी जानकारी आपको रखने होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको ट्रेनिंग से आपको पता चल पाएगा। उसके बाद पशुओं को सुरक्षित कैसे रखें, ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा। बैंक का पैसा भी सुरक्षित रहेगा इससे, है ना। पशु ले तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, ऐसा थोड़ी कि नुकसान होगा। दूध बेचेंगे तो फायदा होना ही है, तो आप अच्छा मुनाफा यहाँ पे कमा पाएंगे। और देखो यहाँ यह समझ में आ गया। और देखिए ये सारी चीज़ें आपको वहाँ समझाई जाएगी। 5 से 7 दिन का ट्रेनिंग होगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसको आपको लगाना होगा साथियों। लोन इतना आसान से नहीं कि 10 लाख लिए 5 लाख माफ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होगी साथियों। ये डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो है आप 100 रुपया के स्टाम्प पर आपको हैप्पी टिपिट करना होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, ये बता दे रहा हूँ मैं। ये बिहार के लिए 100 रुपया का स्टाम्प पर आपको हैप्पी टिपिट करना होगा, जिसमें 25 रुपया का और एक वेलफेयर टिकट लगेगा, 25 रुपया का आपदा टिकट लगेगा, यानी 150 टोटल इधर हो जाएगा। बाकी वकील का फीस होगा, उसके बाद हैप्पी टिपिट होगा, टाइपिंग होगा, टाइपिस्ट का फीस होगा। सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। तो आप लोन ले सकते हो भाई, समझ पा रहे हो। लोन लेने का जो हमने प्रोसेस आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, समझ रहे हो। और देखिए उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हो उस बैंक पर आपको हैप्पी टिपिट एक देना होगा, समझ रहे हो। बस यही डॉक्यूमेंट आप लगाते हो तो आपका जो है 6 से 7 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लिया जाएगा। उसके बाद आपको बिना गारंटी का आपको ये लोन मिलता है। किसी तरह का कोई गारंटी नहीं है, बिना किसी को जो है सिक्योरिटी का दिया जाता है, समझ रहे हो। और देखिए आप कुछ भी यहाँ पे बंधक नहीं रखोगे। क्लियर समझ में आ रही है। ये भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये चलाई जा रही है स्कीम, और उन्होंने 10 लाख का लोन बिना किसी गारंटी के किसानों को दिया है पशुपालन कार्य के लिए, ताकि वो अपना बिजनेस कर सके, अपनी आय को बढ़ा सके, है ना। बस उन्हें सभी डॉक्यूमेंट आपको देना। बैंक अधिकारी पहले इसका जांच कर चुके होंगे, उसके बाद आपकी जो है फाइल जो संबंधित विभाग को वो भेज देंगे।
थोड़ा सा प्रोसेस होगा, उसके बाद फाइल जा करके ऑफलाइन तरीके से आपके जो शाखा प्रबंधक हैं, समझ रहे हो, उनके पास सबमिट करनी होगी। समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है जो चीज़ें हम बता रहे हैं। और देखिए उनके पास सबमिट करना होगा, आपका लोन जो है यहाँ पे 7 दिनों के अंदर पास कर दिया जाएगा, लेकिन मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल आपका समय चुनना होगा। जो चुकती करेंगे तो उस हिसाब से आपकी समय सीमा बना दी जाएगी। मान लीजिए 7 साल के लिए आप लोन लेना चाहते हो सपोज, ठीक है, तो 7 साल की आपकी जो है इंस्टॉलमेंट वहाँ पे बना दिया जाएगा। कोई 3 साल के लिए लेगा 3 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए लेगा 5 साल के लिए बना देगा। इस तरीके से आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट जो है, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दिया जाता है, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दिया जाता है। चाहे आपका लोन अमाउंट बचे या नहीं, आप चाहे मंथली किस्त भी दे सकते हो, क्वार्टरली दे सकते हो, 3 महीने पर दे सकते हो, या फिर आप हाफ ईयरली भी किस्त दे सकते हो। आप लोन की अदायगी कर सकते हो, लोन की अदायगी कर सकते हो। मान लीजिए 7 साल का चुनाव किया है तो उस हिसाब से आपकी जो है इंस्टॉलमेंट बना दी जाएगी। जो समय आप चुनेंगे, मंथली, क्वार्टरली या फिर आपकी हाफ ईयरली, आपको किस्त देनी पड़ेगी। समझ पा रहे हो। उसके बाद मान लीजिए आप SC ST OBC कैटेगरी में है या फिर आप महिला उद्यमी है तो आपको पहले 50% का लोन माफ हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप 10 लाख का लोन लिया तो 50% सब्सिडी जो है सरकार भेज देगी भाई। समझ पा रहे हो ना, ये समझ में आ रही है बात। उसके बाद क्या होगा, आपका 5 लाख का लोन बचेगा, वो 5 लाख का लोन आपको देना होगा। शाखा प्रबंधक से दोबारा पूरी जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हो। और देखिए शाखा प्रबंधक आपकी जो जांच करेंगे उसके बाद ही रिपोर्ट बनेगा और संबंधित विभाग को भेजेगा, सब्सिडी जो है आपको वहाँ पे मिलेगा। समझ, कोई बैंक लफड़ा कर रहा है दूसरा बैंक में जाके ले लो। समझ पा रहे हो ना, ये बता रहे ज़्यादा लफड़ा को कोई बैंक अगर बता रहा है तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हो गया। देखिए इसकी जाँच वो करते हैं, तो जो है कार्य बिल्कुल मत ऐसा नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, किसी दूसरे काम में लगाते ये कार्य आपको नहीं करना, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये पैसा लेंगे हम दूसरा बिजनेस करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपका पैसा पशुपालन डेयरी के लिए आपको दिया गया है तो आपको जो है वही काम करना है। मैक्सिमम इस योजना का 10 लाख का लोन आपको मिल सकता है। समझ पा रहे हो। और आसानी से आप 10 से 12 गाय भैंस आप डेयरी फार्म खोल सकते हो, शुरू कर सकते हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 10 12 13 14 15 रख सकते हो। और अन्य स्कीम में भी व्यवसाय शुरू कर सकते हो। समझ पा रहे हो, जब व्यवसाय शुरू करोगे ये पैसा कमा लोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप दूसरे स्कीम में भी लगा सकते हो। तो देखिए छोटे से डेयरी फार्म खोलिए, उसमें आप बड़ा डेयरी फार्म भी आप खोल सकते हो। सरकार की योजना और आपको सब्सिडी मिलेगी। अमाउंट ज़्यादा यहाँ पर है भाई, 10 लाख कम नहीं है, समझ रहे हो ना। तो साथियों इसमें आप लोन प्राप्त इस योजना के लिए जैसे ही आपको लोन मिल जाएगा, आप पशु खरीद लीजिए। पशुओं को खरीदने का सर्टिफिकेट आपको बैंक में देना होगा, याद रखिएगा। पशु जो खरीदेंगे उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा, ट्रेनिंग जो करेंगे उसका भी सर्टिफिकेट आपको बैंक में देना होगा। समझ रहे हो, इतना रुपये का बिल आपको देना होगा कि इतना में हम ये पशु खरीदें, ये गाय खरीदें, ये भैंस खरीदें, है ना। तो आपका बिल वहाँ पर आपको जो जानवर का है वो देना होगा बैंक में। उसके बाद अपने क्षेत्र के गांव के जो भी सरकारी डॉक्टर उनको बुलाकर पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवाना होता है कि पशु जो है बीमार नहीं है। जो पशुओं का डॉक्टर है उनसे, समझ पा रहे हो, पता करना होगा। आप पशु फिट यानी स्वस्थ है, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बैंक को देना होगा। उसके बाद आपको अपने पशु का इंश्योरेंस भी कराना होता है, याद रखिएगा। समझ रहे, बैंक की तरफ से जो है ये होता है तो आपको उसी लोन अमाउंट में जो है डेबिट कर लिया जाएगा पशुओं का जो हेल्थ है वो इंश्योरेंस का। समझ रहे हो, जिससे आप पशु सुरक्षित रहे। कभी किसी तरह की घटना अगर घट जाती है पशुओं में तो बैंक से जो है बीमा कंपनी की तरफ से आपको क्लेम मिल जाता है, जिससे लोन आपके ऊपर नहीं आता है, लोन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। पैसा जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा। आपका पशु अगर किसी तरह का हानि होता है तो आपको नहीं भरना होता है, बीमा कंपनी क्लेम के रूप में आपके उस लोन का अमाउंट को जमा कर देती है। तो साथियों ये हम आपको बता रहे हैं लोन का। अगर आप पशुपालन का व्यवसाय शुरू करना चाहते हो, अपना इनकम को बनाना चाहते हो, मुनाफा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, आप लोग जो खाता किस बैंक में खुलाओगे, ग्रामीण बैंक हो गया या आपका सरकारी बैंक स्टेट बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, आपका बहुत सारे बैंक है, यूनियन बैंक हो गया, आपका इंडियन बैंक हो गया, है ना। ये सब जितने भी सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब बैंकों में जाकर के आप इस लोन के लिए आप करवा सकते हो। अगर मान लीजिए कोई बैंक इसमें नखड़ा कर रहा है तो केनरा बैंक हो गया, SBI नखड़ा कर रहा है, ग्रामीण बैंक में चले जाइए। होता है कोई मैनेजर नखड़ा करता है तो दूसरे बैंक में खुलाइए, देखिए वहाँ का मैनेजर कैसा है। अगर वो देखिए उसका चाल व्यवहार ठीक नहीं है तो दूसरा तीसरा बैंक में चले जाइए। अरे बैंकों का कमी थोड़ी है, जो लोन हमारा पास करे आसानी से हो उस बैंक में आपको कराना है। क्लियर, समझ में आ गया बात। अब देखिए यहाँ पे जो हमने बताया आप लोग को, कई सारे वीडियो आप लोगों को यहाँ पे लोग बताया है। तो यहाँ पर पशुपालन खरीदने पर आपको खबरों को हमने आज बताया है। इस तरीके से जब भी शुरू होता है तो इसके लिए मिलता है ऋण का जो है व्यवस्था किया जाता है ना। तो ये है भाई
अब ये इसमें गाय भैंस को लेकर के जो आप लोगों का था, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए सबको नहीं मिलेगा, जिसका सिविल स्कोर 700 प्लस होगा उन्हीं को ये मिलेगा। 700 से नीचे लोगों को नहीं, 675 मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो चलेगा। ये क्राइटेरिया होगा, बैंक सिविल स्कोर चेक करेगा। उसके बाद आपका कोई लोन बकाया नहीं होना चाहिए, अगर बकाया है तो नहीं मिलेगा। ये सब फुलफिल करना होगा। तो आज का वीडियो में इसी वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग लोन लेना चाहते हो क्या, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि 10 में 5 लाख माफ़ है। अगर SC ST OBC से हो तो, महिला उद्यमी हो तो, अगर जनरल हो तो आपको सिर्फ 25% माफ़ होगा। समझ पा रहे हो? इसी बात के साथ वीडियो को हम जो है समाप्त कर रहे हैं। आप लोग शेयर कर दें भाई, लोगों को जानकारी हो। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, हर जगह शेयर करें और लाइक करें और घंटी को बजाएं। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।